हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो आप वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत हैं। संगत और असंगत बताना है, और यदि संगत है और कोई भी युग्म अगर हमारा संगत निकलता है कोई पार्ट्स, तो उनके हम हल आलेखी विधि से करने हैं, उनके हमें ग्राफ बनाने हैं। और मैंने आपको ग्राफ बनाना बता दिया था कि किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो जो हमारे संगत होंगे उनके तो हमें ग्राफ बनाने हैं, जो असंगत निकलेगा उसके लिए हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो सबसे पहला पार्ट दे रखा है आपको x + y = 5 और 2x + 2y = 10। दो इक्वेशन दे रखी है मुझे। तो सबसे पहले इन इक्वेशनों को लिए चेक करूँगा कि संगत है या असंगत है। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, x + y बराबर से इधर ले लेंगे तो -5 = 0। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 2y + 2y और बराबर से 10 को उधर लेंगे तो ये हो जाएगा -10 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनके लिए पहले a1 b1 c1 छांट लेते हैं। a1 x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक होगा और c1 कांस्टेंट टर्म होगा। तो a1 आपका क्या दे रखा है, a1 मुझे 1 दे रखा है, तो a1 इक्वल हो गया आपका लिए 1। b1 क्या है, b1 भी 1 दे रखा है, और c1 क्या है, -5। ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे हम। a1 आपको 2 दे रखा है, a1 = 2, सॉरी a2 निकलेंगे ना यहाँ से, a2 b2 c2 आएंगे। a2 = 2 दे रखा है, b2 आपको दे रखा है 2 और c2 दे रखा है आपको -10। ठीक है, अब आप a1/a2 करेंगे। a1/a2 किया आपने तो यहाँ से a1 कितना है 1/a2 कितना है 2। ओके, फिर आप करेंगे b1/b2 करेंगे। b1 कितना दे रखा है आपको 1 और b2 कितना दे रखा है 2। चलो फिर आप करेंगे c1/c2 करेंगे। c1 कितना है आपके पास -5/c2 कितना है -10। माइनस खत्म हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से आ गया आपका 1/2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान भी 1/2, यानी कि तीनों के मान आपके बराबर आए। इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ से a1/a2 तीनों बराबर हैं आपके। a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। यहाँ से जब आपके तीनों बराबर हैं तो आप जानते हैं कि क्या हो, यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि पहले दो बराबर नहीं हो और तीनों बराबर हो जाए तो आपके संगत होता है, और लास्ट वाला बराबर ना हो तो आपका संगत होता है। तो युग्म कैसा हो गया आपका, संगत हो गया। युग्म कैसा हो गया, संगत कह देंगे भाई इसके लिए। अब यहाँ से हमने ये संगत कह दिया तो इसे हम ग्राफ के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हम करेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि यदि संगत है तो उनके लिए आलेख विधि बताइए। तो आलेख विधि बनाना है तो पहले जो आपको दो समीकरण दे रखे हैं इन दोनों को हम ग्राफ के लिए सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये आपको दो समीकरण दे रखे थे कि x + y = 5 इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया है, और 2x + 2y = 10 इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड मान लिया है, जो क्वेश्चन में दे रखे थे। अब इन्हें को तो हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ग्राफी विधि के लिए पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर इनके लिए आलेख बनाएंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलता हूँ। तो मेरा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट दे रखा है आपका x + y = 5। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ के लिए। हम सॉल्व करते हैं पहले x = 0 पर y का मान निकालेंगे और फिर y = 0 पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x = 0 रख देंगे इस पर। तो x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा x की जगह। तो क्या बचा y बराबर कितना आ गया आपका पास 5। तो y का मान आपने 5 निकाल दिया। फिर आप क्या रखोगे, y = 0 रखेंगे। तो y = 0 पर क्या होगा भाई, इसमें y 0 हो जाएगा।
तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 5 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मिले, क्या क्या मिले, आपने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ। x की जगह जब आपने 0 रखा तो y का मान क्या मिला, 5, और जब आपने y 0 रखा तो x का क्या मान मिला, 5। इस तरीके में अब मैं समीकरण सेकंड से चलूँगा। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 से चलेंगे हम। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपके पास 2x + 2y, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे, फिर y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। तो मैंने x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 पर क्या होगा, तो जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 रख देंगे, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 2y, 2y बराबर 10 मिलेगा मुझे यहाँ से, 2y बराबर 10, तो 2 पंजे 10, तो y का मान क्या मिला, y बराबर 5 मिला। यहाँ से x बराबर 0 पर y का मान निकाल लिया। अब आप क्या रखेंगे, y बराबर 0, तो y बराबर 0 पर जैसे ही आप y बराबर 0 इसमें रख देंगे तो y की जगह 0 रखेंगे तो 2y ख़त्म हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2x बराबर 10 मिलेगा मुझे, तो 2x बराबर 10 मिला, 2 पंजे 10, तो x का क्या मान मिला आपको, x बराबर 5 मिला। तो यहाँ से दूसरा बॉक्स क्या मिला आपको, इसे भी बॉक्स में तैयार कर लेता हूँ। एक्स वाई, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना मिला था, 5, और जब y बराबर 0 रखा तो x का क्या मान मिला, 5। इस तरीके से आपने ग्राफ के लिए दोनों समीकरण सॉल्व कर लिए। अब मैं ग्राफ तैयार करूंगा इनके लिए, तो इनसे हम ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इनके लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ सबसे पहले मैं, तो एक एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। पैमाने की सहायता से आप ग्राफ बना लेंगे। ये मैं वाई एक्सिस खींच रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके से आप एक्स एक्सिस खींच लेंगे। इस तरीके से एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे एक्स नेगेटिव रहेगा आपका एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पे आप वाई कह देंगे और नीचे आपका वाई डैश हो जाएगा, यानी कि वाई डैश, जिसमें मेरा वाई नेगेटिव चलता है। अच्छा जी, यहाँ पे बीच में मेरा मूल बिंदु होता है जिसे मैं 0,0 कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाने, अब मुझे x पे कितना लेना है, y पे कितना लेना है, तो ये मैं बॉक्स में देखता हूँ सबसे पहले। तो देखिए बॉक्स में क्या कह रहा है, बॉक्स में x पे आपको 5 तक चलना है और y में भी आपको 5 तक चलना है, यानी कि x में प्लस के 5 तक, y में भी प्लस के 5 तक, और सब 0 0 देखें तो आपको x y में लेके चलना है। तो x की प्लस वाली साइड कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एक एक अंतर ले लूँगा। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 x की पॉजिटिव पे ले लिया। अब मैं y की पॉजिटिव पे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से आपने यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट नोट कर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है किस तरीके से। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है x पे 0 तो y पे 5, यानी कि x 0 तो y 5। x 0 कहाँ है आपका, x पे तो y 0 यहाँ पे, और y पे 5 कहाँ है, y पे 5 यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट को लिख देंगे यहाँ 0,5, x 0 y 5। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ इसी बॉक्स में, x पे 5 y पे 0, तो y पे तो मुझे 0 देखना है और x पे 5 देखना है। तो y 0 तो यहाँ पे रहेगा और x पे 5 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5,0। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मुझे मिला देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से स्केल्स की सहायता से आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए। ठीक है, आगे मुझे दूसरे बॉक्स की तरफ चलना है। देखिए दूसरा बॉक्स क्या है, x पे 0 तो y पे 5। तो सबसे पहले x पे 0 कहाँ है भाई, 0 तो यहीं पे मिलेगा, y पे 5 कहाँ है, यहाँ पे, तो यही रहेगा 0,5, क्योंकि x पे 0 y पे 5, 0,5।
फिर क्या आपका x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, यानी कि यही लाइन आपकी दूसरी वाली रहेगी। तो आपको दूसरी भी लाइन इसी पे खींच देनी है। तो यही दोनों पॉइंट्स आपके रहेंगे। दोनों पॉइंट्स के लिए एक ही लाइन रहेगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ग्राफ क्लियर होता है। क्वेश्चन भी फर्स्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि संगत निकला था, इसलिए संगत निकला था, इसलिए मैंने ग्राफ तैयार कर दिया। अब हमें सेकंड नंबर देखना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल 8 दे रखा है और 3x माइनस 3y इक्वल 16 दे रखा है। तो अब सबसे पहले इसके लिए संगत और असंगत चेक करेंगे, तभी तो हम आगे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगर ये संगत हुआ तो ग्राफ बनाएंगे इसका, और नहीं तो असंगत हुआ तो नहीं बनाएंगे। थर्ड पार्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले चेक कर लिया तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x माइनस वाई, जब 8 को मैं दलाऊंगा तो माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x माइनस 3y, और 16 को उधर ले आएंगे तो हम हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल 0। अब इनसे सबसे पहले a1 b1 c1 चेक करेंगे, फिर a2 b2 c2 चेक करेंगे इनसे। तो a1 आपका क्या दे रखा है भाई, a1 तो हमारा x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक तो आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ से a1 आपको क्या बन जाएगा, a1 आपका 1 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर b1 चेक करेंगे आप, b1 आपको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का 1 हो जाएगा b1। चलो c1 क्या दे रखा है आपको, c1 आपका माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे a2 देखेंगे आप, तो a2 आपको कितना दे रखा है, a2 3 दे रखा है। फिर आप b2 कितना दे रखा है, माइनस का 3, y का गुणांक है भाई। और c2 कितना हो जाएगा आपका, c2 हो जाएगा माइनस का 16। इस तरीके से आपने यहाँ देख लिए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे भाई, a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे, तो a1 कितना दे रखा है, 1, तो a1 आपके पास 1 है और a2 कितना है, 3। अब आप करेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 देखा, तो b1 कितना दे रखा है, माइनस का 1, अपॉन b2 कितना दे रखा है, माइनस का 3। यहाँ से माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 1 अपॉन 3। फिर आप c1 अपॉन c2 करेंगे, तो c1 कितना दे रखा है आपको, माइनस का 8, अपॉन c2 कितना दे रखा है, माइनस का 16। यहाँ से आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, b1 अपॉन b2 बराबर 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर 1/2 आ रहा है, क्योंकि पहले तो दोनों बराबर आ रहे हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ रहा है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको दोनों को बराबर लिखना है, तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन जो तीसरा वाला है वो आपका बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, तो ये आपका सीधा कह सकते हैं कि जो युग्म है वो कैसा है, असंगत है, क्योंकि इसी कंडीशन के लिए आपको असंगत देना है। जब आपके पहले तो दोनों बराबर आ जाएं और तीसरा बराबर ना हो तो आप क्या कह देंगे उसे, असंगत। तो इस तरीके से मैंने सेकंड पार्ट करवा दिया, कि असंगत के लिए हमें ग्राफ तो बनाना नहीं है, इसे यहीं पर लास्ट कर देंगे हम। संगत होता तो हम आगे ग्राफ बनाते। तो हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये आपके लिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो इनके लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 छाटेंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन से लिए तो मैं a1 b1 c1 निकालूंगा। तो a1 कितना दे रखा है, 2, b1 कितना दे रखा है आपको, भाई b1 y का गुणांक होता है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है तो इसे हम 1 कह देंगे। और c1 कितना दे रखा है, माइनस का 6। a1 b1 c1 निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। a2 कितना है, 4, b2 कितना है आपके पास, माइनस का 2, और c2 कितना है आपके पास, माइनस का 4। ठीक है, अब आप करेंगे इनको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 किया आपने, तो a1 कितना है, 2 बटे a2 कितना है, 4। तो यहाँ से 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर आप करेंगे b1 अपॉन b2, b1 कितना दे रखा है आपको, 1, और b2 कितना दे रखा है, माइनस का 2। फिर आप करेंगे c1 अपॉन c2, c1 कितना दे रखा है, माइनस का 6 बटे c2 कितना दे रखा है, माइनस का 4। कट जाएंगे यहाँ से, 2 3 6, 2 3 4, 3/2। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं
यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2 आया है, b1/b2 का मान -1/2 आया है। इसका मतलब पहले ही बराबर नहीं हो रहे, तीसरा बराबर नहीं है, तो पहले दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्हें शुरुआत में लिख दोगे कि भाई a1/a2 डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है शुरुआत के ही, तो इन्हें आप क्या कहेंगे, भाई ये संगत हुए, तो हमारे क्या हो गए, संगत कंडीशन हो गई। और अभी मैंने बताया है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब संगत होती है तो आप किसके लिए सॉल्व करेंगे अब इन इक्वेशनों को। अब हम इन इक्वेशनों को ग्राफ के लिए सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन, ये जो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, मैं पहली वाली को तो बराबर 6 लेके चलूँगा और दूसरी वाली को बराबर 4, क्योंकि माइनस का प्लस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफ के लिए सॉल्व करूँगा आगे। देखिए शुरुआत में आपको क्वेश्चन दे रखा था कि 2x + y - x = 0, वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। और दूसरी इक्वेशन रखी थी आपको 4x - 2y - 4 = 0, ये मैंने इक्वेशन नंबर दूसरी मान लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे ग्राफ के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि ये संगत निकले थे, संगत थे तो मुझे ग्राफ के लिए सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले किस समीकरण को सॉल्व करूँगा, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलूँगा। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + y, इस -x को मैं बराबर 0 में पहुँचा रहा हूँ, तो बराबर के ले जाएंगे इधर, तो ये माइनस का तो इधर आके कैश का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, x = 0 पर तो y का मान निकालूंगा और y = 0 पर x का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले हम x = 0 रखेंगे, तो x = 0 रखेंगे, तो x = 0 पर क्या मिलेगा मुझे, x, जैसे मैंने x की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, y = 6 मिलेगा यहाँ से, तो y = 6 मिल गया। ठीक है, फिर मैं y = 0 रख दूंगा यहाँ पे, तो y = 0 पर क्या मिलेगा मुझे, जैसे मैं y की जगह 0 रखूँगा तो 2x = 6 मिलेगा। 2x = 6, तो 2 3 6, तो यहाँ से x = 3। तो इन्हें हम बॉक्स में रख देते हैं एक में। क्या क्या मिला मुझे, एक्स वाई, जैसे मैंने x 0 रखा तो y का मान क्या मिला था, 6, और जब मैंने y 0 रखा तो x का क्या मान मिला था, 3। अब हम सेकंड समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड समीकरण लेंगे, तो समीकरण सेकंड क्या रखा है, समीकरण सेकंड है आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 दे रखा है आपको 4x - 2y, 4x - 2y, और ये यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा है आपको, इस माइनस का 4 को मैं उधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 कर लिया हमने है। अब पहले मैं x = 0 पर y का मान निकालूंगा, y = 0 पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं x = 0 रख दूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने x की जगह 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2y = 4, तो यहाँ से माइनस का 2y = 4 और 2 दूनी 4, तो y का क्या मान मिला मुझे, माइनस का 2 मिला। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब मैंने x की जगह 0 रख दिया, अब मैं y की जगह 0 रखूँगा, तो y = 0 पर क्या मिलेगा मुझे, y = 0 पर y वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जैसे मैं y की जगह 0 रख दूँगा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 4x = 4 मिलेगा मुझे, तो 4x = 4, 4 एकम 4, तो x = क्या हो गया, x = 1 हो गया। इन्हें मैं बॉक्स में रख देता हूँ। तो यहाँ पे x बराबर मैंने जैसे ही 0 रखा तो y का क्या मान मिला था, जैसे मैंने x की जगह 0 रखा तो y का मान -2 मिला था, और जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x का क्या मान मिला था, 1। अब इन दोनों बॉक्स को मुझे ग्राफ पे दिखाना है, किस पे दिखाना है, ग्राफ पे। तो मैं आपके सामने ग्राफ पेज ले आया हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई प्लेन खींचेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे इन्हें दिखाना है, तो उसमें सबसे पहले प्लेन खींच देता हूँ। मेरी वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में मुझे एक्स एक्सिस मिलेगा, ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये हमारी एक्स डैश होती है, यहाँ पे वाई
वाई एक्सेस और नीचे वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, वाई डैश का मतलब नीचे माइनस की तरफ चलेंगे, एक्स डैश का मतलब यहाँ पे माइनस की तरफ चलेंगे, और बीच में हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है। अब इन पर मुझे पॉइंट रखने हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो देखिए पॉइंट क्या है, एक्स पे यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे एक्स पे 1 दे रखा है। केवल एक्स पे पॉजिटिव में दे रखे हैं, एक्स पे यहाँ 3 है और एक्स पे यहाँ 1 है, तो 1 2 3 इस तरीके से आ जाएंगे। तो मैं एक्स एक्सिस पे प्लस में ही ले लेता हूँ, केवल प्लस की संख्या दे रखी है, तो 1 2 3 आ गए एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स। ऐसे ही आप वाई पे देख लीजिए, वाई पे यहाँ 6 दे रखा है, वाई पे -2 दे रखा है, क्योंकि वाई पे माइनस में तो माइनस के वाई डैश की तरफ चलेंगे -2, आपको वाई पे -2 दे रखा है तो -1 और -2 वाई डैश की तरफ रख लिया आपने। और जब आपको वाई पे 6 दे रखा है तो आप वाई की प्लस के साइड में ले लेंगे, तो यहाँ पे वाई पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से 6 आ गए। मैं वाई को और ऊपर ले लेता हूँ, वाई एक्सिस यहाँ आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो वाई के 6 तक यहाँ पे आ गए आप। अब आप इन पॉइंट्सों को दर्शाएंगे। ठीक है, किस तरीके से दर्शाएंगे अब आपको बता दूँ मैं। पहला बॉक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले एक्स पे 0 तो वाई पे 6, एक्स पे 0 वाई पे 6, तो एक्स पे 0 कहाँ है आपका भाई, 0 तो है भाई यहाँ पे मिलेगा मुझे मूल बिंदु पे, और वाई पे 6 कहाँ है, वाई पे 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपका 0,6, तो 0,6 मिल गया। अब आप चेक करेंगे एक्स पे 3 वाई पे 0, तो देखिए वाई पे तो 0 और एक्स पे 3 यहाँ पे, तो 3,0 क्योंकि एक्स वाला पॉइंट पहले रखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आप मिला देंगे, क्योंकि पहला वाला बॉक्स की लाइन मिलानी है आपको, तो आपने ये मिला देनी है। इस तरीके से आपकी लाइन मिला दी मैंने। ठीक है, अब आप सेकंड वाले बॉक्स की तरफ चलेंगे। देखिए सेकंड वाला बॉक्स क्या है कि एक्स पे 0 तो वाई पे -2, एक्स पे 0 वाई पे -2, क्योंकि वाई की तरफ -2 यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे 0,-2 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, फिर क्या है सेकंड वाले बॉक्स में, देखिए एक्स पे 1 और वाई पे 0, तो 1,0, एक्स पे 1 कहाँ है यहाँ पे, और वाई पे 0 कहाँ है यहाँ पे, तो आप इसे लिख देंगे 1,0। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाया आपने, तो इस तरीके से आपकी ये दोनों मिल जाएंगी। इस तरीके से मैंने आपका ये थर्ड वाले का ग्राफ बना दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें थर्ड वाले में, ग्राफ में या कुछ में भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट करा दिया। अब हम फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का फोर्थ क्या है कि 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन रखी हैं फोर्थ नंबर में। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे और a2 b2 c2 निकालेंगे। संगत और असंगत के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं a1 b1 c1 निकाल लेता हूँ। तो a1 बराबर क्या दे रखा है 2, और b1 बराबर क्या दे रखा है आपको -2, और c1 क्या दे रखा है आपको -2। ऐसे आप a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 बराबर कितना दे रखा है 4, b2 कितना दे रखा है -4, और c2 कितना दे रखा है -5। अब आप करेंगे a1/a2, a1/a2। तो a1 कितना है आपके पास 2 बटे a2 कितना है 4, तो 2/4 किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से आपको 1/2 मिलेगा। फिर आप करेंगे b1/b2, b1 कितना दे रखा है आपके पास -2, और b2 कितना दे रखा है -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 मिला। फिर आप करेंगे c1/c2, c1 कितना है आपके पास -2 बटे c2 कितना है -5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से मिला आपके पास 2/। देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान 2/5 है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे आप कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, असंगत है। जब आपका असंगत निकलता है तो आप चेक नहीं करेंगे क्या लेखी विधि से। तो इस तरीके से मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है।
अगर आपको किसी भी पार्ट्स में कोई भी कमी रह गई हो या कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।